चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में एक बस में लगी आग, आसपास अफरा तफरी का माहौल। बाढ़ में 3000 देसी शराब की पाउच और बोतल जब्त, शराब तस्करी के आरोप में 3 गिरफ्तार। सासाराम के परसथुआ सहायक थाना क्षेत्र के खैरी में सड़क हादसा, एक बुजुर्ग की मौत। सिवान में नौतन प्रखंड के पीडीएस डीलर रामबाबू बैठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, अनाज देने में करता था ठगी। बांका के अमरपुर में गांव के युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने की लड़की की मां की पिटाई। समस्तीपुर में संत कबीर कॉलेज के पास जमीन विवाद में अपराधियों ने 8 से 10 राउंड फायरिंग की। मुजफ्फरपुर में समस्तीपुर जेल के फर्जी मेडिकल ऑफिसर के नाम से इलाज करा रहा झोलाछाप डॉक्टर गिरफ्तार। गढ़वा में झोलाछाप डॉक्टर को महिला ने पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बोकारो के गोमिया में हाथियों का आतंक, हाथियों के झुंड ने ली एक युवक की जान। गढ़वा के रंका में 2 महीने से तबाही मचा रहा जंगली हाथियों का झुंड, खेतों में लगी फसल को कर रहा बर्बाद। दुमका में न्यूज 18 की खबर का असर, शिकारीपाड़ा के पत्थर खदान में पुलिस की छापेमारी का विरोध करने वालों पर एफआईआर दर्ज। चतरा के लावालौंग में 1150 ग्राम अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने 2 बाइक और 2 मोबाइल फोन भी किया जब्त। भोजपुर के जगदीशपुर में एक झोपड़ी में आग लगने से हजारों की संपत्ति जलकर राख। भोजपुर के पीरो में जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव के घर पुलिस की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन। धनबाद के अपर मंदरा में पुलिस की छापेमारी में 25 टन अवैध कोयला जब्त। साहिबगंज के 3 पहाड़ में चोरी के आईफोन और 13 मोबाइल के साथ एक युवक गिरफ्तार। देवघर के जसडी में इंजन बदलने के दौरान कोच में मारी टक्कर, कई यात्रियों को आई चोट। जामताड़ा से गिरफ्तार साइबर अपराधी कलीम अंसारी को रिमांड पर ले गई राजस्थान पुलिस। गुमला में 27 गाड़ियों को फूंकने से पहले नक्सलवादियों ने की थी मजदूरों की पिटाई। अररिया के रानीगंज में बोलेरो से 315 लीटर विदेशी शराब जब्त। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत कार सवार 4 युवक गिरफ्तार। धनबाद में एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में बीजेपी के एक कार्यकर्ता को भेजा गया जेल। बिहार के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी, कई दिनों बाद पटना में खिली धूप। पटना में तापमान 11 डिग्री सेल्सियस, अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार में मौसम रहेगा साफ। पूर्णिया में ठिठुरते ठंड में गरीब रिक्शा चालकों का बुरा हाल, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने को मजबूर। पूर्णिया के रैन बसेरा में डीएम ने 50 रिक्शा चालकों को बांटे कंबल। सासाराम में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद को मिली राहत, नगर निगम की ओर से बांटे गए कंबल। बगा में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ओम फाउंडेशन के साथ मिलकर गरीब परिवारों को बांटे कंबल। भागलपुर के बेमौसम बाढ़ से परेशान किसान, खेतों में घुसा नदी का पानी। खेतों में नदी का पानी आने से 5000 एकड़ में लगी फसल बर्बाद, ईंट भट्ठा मालिकों पर अवैध बांध बनाने का आरोप। झारखंड में ठंडी हवाओं से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में बारिश के भी आसार। सासाराम के करगहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की वजह से ठंड में कई परिवार बेघर। झारखंड में डायन विसाई रोकने के लिए जेएसएलपीएस ने की गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत। बाढ़ के हाथीडा में आईओसीएल के पाइपलाइन बिछाने के काम को ग्रामीणों ने रोका। डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन ठप। बिहार के कई इलाकों में मौसम साफ होने से खिली धूप। बक्सर में सर्द हवाओं के बीच प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान। सासाराम में ठंड और कुहासे से लोग परेशान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना में लापरवाही, एक पिकअप वैन में भेजे जा रहे 50 से ज्यादा लोग। पटना के अगमकुआ सब्जी मंडी में भी कोरोना से लापरवाही, बिना मास्क पहने ही कर रहे सब्जियों की खरीदारी। शेखपुरा के सदर थाना इलाके में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान, मास्क पहनने की दी गई हिदायत। शेखपुरा में युद्ध स्तर पर कोरोना जांच कैंप लगाकर राहगीरों का किया जा रहा है एंटीजन टेस्ट। आरा में किशोरों के टीकाकरण में भारी लापरवाही, एएनएम के बदले गैर स्टाफ सिरिंज में लोड कर रहा टीका। लखीसराय के बढ़िया रेफरल अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर तैयारी तेज। किशनगंज सदर अस्पताल पहुंचे डीएम, कोरोना को लेकर की गई तैयारियों का लिया जायजा।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर बांका सदर अस्पताल में पूरी तैयारी, जंबो ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट की भी व्यवस्था। पटना सिटी के आरएमसीएच में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, अस्पताल के 17 डॉक्टर और 6 पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना। पटना सिटी के ही आरएमआरआई में भी 14 चिकित्सा वैज्ञानिकों को कोरोना, 10 कर्मचारी भी संक्रमित। अरवल सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को मिलने लगा ऑक्सीजन, लगभग 15 बेड पर हो रहा ऑक्सीजन सप्लाई। पटना में कोरोना को काबू में करने के लिए रात 8 बजे के बाद पटना नगर निगम के सभी अंचलों में सैनिटाइजेशन शुरू। पटना में आदेश के बावजूद रात 8 बजे के बाद खुली दुकानों को पुलिस ने जबरन बंद कराया। झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में कोरोना संक्रमण की एंट्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और उनके दोनों बच्चे कोरोना संक्रमित। 10 जनवरी से कोरोना टीका का बूस्टर डोज के लिए टीका केंद्रों पर रजिस्ट्रेशन जारी। मुजफ्फरपुर में सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन के आरोप में विशाल मेगा मार्ट सील। लोहरदगा में कोरोना के 67 नए मरीज मिलने से जिले में मरीजों की संख्या 200 के पार। राज्य में कोरोना से जंग के लिए रिम्स में 300 बेड का कोविड वार्ड बनकर तैयार। बिहार में 24 घंटे में मिले 4,526 नए मरीज, राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,300 के पार। लखीसराय सदर अस्पताल में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट शुरू। बांका के रामनगर में कोरोना को लेकर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की बैठक। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर कोरोना के खिलाफ लापरवाही जारी। नवादा नगर परिषद की ओर से चलाया गया सघन मास्क चेकिंग अभियान। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण के बीच सर्दी खांसी की दवा की बिक्री बढ़ी। बोकारो के बेरमो में लंबे समय से उद्घाटन के इंतजार में 6 बेड का अस्पताल। लखीसराय की कबैया पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर लोगों में कोई डर नहीं। मुजफ्फरपुर में डीसीएचसी में कोरोना मरीजों के इलाज का मॉक ड्रिल। पटना के रैन बसेरा में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता। झारखंड में मकर संक्रांति को लेकर सजे तिलकुट के बाजार। मकर संक्रांति नजदीक आते ही लखीसराय में चूड़ा मिलों में कुटाई शुरू। शेखपुरा के अरियारी में पैक्स के 7 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। संक्रांति से पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के लिए दिल्ली भेजा गया भागलपुर का कतरनी चूड़ा। राष्ट्रपति महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 6 लड़कियों का चयन। बांका के अमरपुर में सीओ और थानाध्यक्ष ने जनता दरबार लगाकर जमीन विवाद का किया निपटारा। सासाराम में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने किया हवन, पीएम के दीर्घायु होने की कामना। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की लापरवाही के शिकार लोगों ने इंसाफ के लिए किया प्रदर्शन। गोड्डा के ललमिटिया में मुआवजे के लिए भटक रहे ईसीएल के 103 बीघा जमीन देने वाले रैयत। झारखंड में सरकार की उदासीनता की वजह से इस साल भी 6 लाख से ज्यादा छात्रों को नहीं मिलेगी साइकिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राधे कृष्ण की भक्ति का बनाया एल्बम। कोडरमा में बंधु तिर्की से मिले ठिबरा मजदूर, 15 जनवरी तक समाधान नहीं होने पर 18 से करेंगे आंदोलन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर भी असर। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर के में सांकेतिक तौर पर मनाया जा रहा JUR गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती। बाढ़ में विस्कोमान गोदाम से पुलिस की मौजूदगी में किया गया खाद्य वितरण। भागलपुर के खुटहा गांव में खुला रेलवे क्रॉसिंग पर ग्रामीणों ने की गेटमैन की मांग। अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर मीरगंज ब्रिज का एक साइड धंसा। जमुई में क्यूल नदी की सिकरिया घाट पर जल्द होगा पुल का निर्माण। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्याकांड में मां ने लगाया ड्यूक हॉस्पिटल के छात्रों पर मर्डर का आरोप। मुजफ्फरपुर के मांडीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या के विरोध में बवाल। बांका के शंभुगंज में ऑटो से खींचकर एक एएनएम की गोली मारकर हत्या। बांका में कलिया पुल मोड़ पर जमीन विवाद में अपराधियों ने की एएनएम की हत्या। पूर्णिया में चर्चित नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक शंकर सिंह और मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर केस दर्ज। जमुई में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ में जुआ खेलते 4 जुआरी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांग युवती की मौत। लखीसराय में औरैया गांव के पास पिकअप वैन से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। बगहा में डीही चौक के पास बाइक और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत।
जमुई के झाझा में कई कांडों का आरोपी हार्डकोर नक्सली विजय यादव गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पैसा छीनकर भाग रहे 2 अपराधी एसपी ऑफिस के पास पकड़ाए, 2 फरार। पाकुड़ के हिरनपुर में कुएं से एक युवक की शव मिलने से सनसनी। चतरा में चोरी के 3 बाइक के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में बैंक में पैसा जमा कराने के नाम पर 1,91,000 का फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में रेलवे स्टेशन के पास तुरंत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला की मौत।